अमेरिका ने एक ही बार में 60 से ज्यादा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, लेकिन क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी नहीं छोड़ी। डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को तो ऑलरेडी होक्स बोल ही चुके हैं, और जैसे आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर है, यूएनएफसीसीसी से अमेरिका बाहर है, आईपीडब्ल्यूसी, आईआरईएनए, आईएसए, आईयूसीएन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका एग्जिट हो चुका है। लेकिन ये एग्जिट करना इन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सिलेक्टिव तरीके से हुआ है, क्योंकि अमेरिका अभी भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंट रिलेटेड जहां पे प्रेजेंट है। यूएसए ने यूनेप नहीं छोड़ा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को भी नहीं छोड़ा, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएमओ को भी नहीं छोड़ा। यानी कि क्लाइमेट साइंस के लॉजिक से अमेरिका ने कंप्लीट एग्जिट नहीं किया। हाँ, जहां पे अमेरिका का फायदा है वहां पे अमेरिका जरूर बैठेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनेप है, वो एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर काम कर रहा है, और आप जानते ही हैं कि अमेरिका लार्जेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसर है दुनिया का। अब अमेरिका नहीं चाहता कि इस ट्रीटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अमेरिका के लिए फेवरेबल ना हो, एंड व्हिच इज व्हाई अमेरिका चूजेस टू स्टे इन यूएनएपी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वेंशन। शिप्स पर कार्बन टैक्स लगाने का प्रपोजल हो या नेट जीरो बाय 2050 हो, अमेरिका इन सब चीजों को भी डिले करना चाहेगा। और अब दोगलापन देखो, अमेरिका ने आईआरईएनए यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसको छोड़ दिया, बिकॉज यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत पुश किया जा रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे फोकस ऑयल और गैस के ऊपर किया जाता है, और ऑयल एंड गैस का डैडी कौन है? वो तो अमेरिका ही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज छोड़ा, बिकॉज वहां पे फैसला कंसेंसस पे सारी कंट्रीज लेती हैं। लेकिन वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने नहीं छोड़ा, बिकॉज वाई? बिकॉज सैटेलाइट्स का जो डोमिनेंस है वो अमेरिका का है, जो सैटेलाइट्स का डेटा है वो अमेरिका उस पर डोमिनेट करता है। सो अमेरिका कंप्लीटली मल्टीलेटरलिज्म से रिट्रीट नहीं कर रहा, बस थोड़ा सिलेक्टिव हो रहा है। वहां पे बैठा है जहां पे अमेरिका का कंट्रोल है, जहां पे अमेरिका का डोमिनेंस ज्यादा चल सकता है। सो वेरी सिंपल, इंस्टीट्यूशंस जहां पे पावर कम है वहां से एग्जिट कर लो, इंस्टीट्यूशंस जहां पे डोमिनेंस बनी है और बनने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी वहां पे बैठे रहो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि यूएनएफसीसीसी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल कंडक्ट किया जाता है वो 2026 में यानी कि COP31 कौन से देश में होगा?